और हमने आपको अभी बताया कृष्ण हमेशा राधा रानी का ध्यान करते हैं, राधा नाम का अहरनिश रूप से जप चलता है। ठाकुर श्री राधारमण देव जब आपको देख रहे हैं ना, मंद मंद मुस्कान है उनके, हाँ, श्रीमुख पर विद्यमान, वह राधा नाम के जप का प्रभाव है। द्वारका के पास ये विरह भाव जब इतना कातर हो जाता है, रुक्मणी कहती है कि बगल में बैठे हुए हा राधा हा राधा हा राधा हा राधा का जप कर रहे हैं, और जब वह उन अष्ट सात्विक भावों को प्राप्त कर लेते हैं तो उनको फिर से कैसे वापस उन भावों से लेके आया जाए कि भाई द्वारकाधीश हैं तो द्वारका भी चलानी है, नगरी भी चलानी है, राजा हैं, भाव मग्न रहे तो राजा कैसे रह लेंगे। तब द्वारका के पास एक नव वृंदावन बनाया गया है, जहां पर हर सखियों के पुतले रख दिए गए हैं। हर सखियों के पुतले। ठाकुर जी का जब विरह भाव ब्रज के लिए ज्यादा बढ़ता है तो वह वृंदावन भागने की कोशिश करते हैं। तब समस्त यदुवंशी गण ठाकुर जी को ले जाकर नव वृंदावन में ले जाते हैं। नव वृंदावन में जब पुतले के रूप में श्री राधा रानी, ललिता, विशाखा, चित्रलेखा आदि सखियों के दर्शन करते हैं, जब वहां पे गौओं के दर्शन करते हैं, अपने सुबल सखा अर्जुन, इन सुदामा, श्रीदामा, इन सब सखाओं के दर्शन करते हैं, वह भूल जाते हैं कि वह असली वृंदावन में नहीं है, नकली वृंदावन में है, और जा के पूछते हैं, अरे मेरे माता पिता कैसे हैं, मुझको बताओ, बहुत दिन हो गए, मैं द्वारका आ गया, कोई समाचार नहीं है, कैसी है राधा, आप मुझको बताओ। अहरनिश रूप से राधा नाम का ध्यान है। ये अज्ञाते कुत्सित धातु राधिका नाम, ये अज्ञात तत्व है, ये सबके सामने प्रकट होता भी नहीं है, और जिसके सामने प्रकट हो गया तो उसमें भी बिरले होते हैं जो राधा नाम को समझ ले। दुनिया करे नवदुर्गा में 9 देवियन की पूजा, हमारे लाला आयो भयो वो देवी को भगत है, बड़े माँ शेरा वाली जयकारा खूब भर भर के लगावे नवदुर्गा में। जी आगे बैठो भयो, जी तो गुरु जी को साल में एक बार भूल जाता है, सच्ची बता रहा हूं। मतलब एक साल के अंदर 15 दिन ऐसे होते हैं जब गुरु जाए मैसेज कर ले, फोन कर ले, जाके सामने आके खड़ो है जाए, जे डंडोत करे और सीधे सीधे निकल जाए, गुरु जी अभी टाइम नहीं है। कौन सा समय? शारदीय नवरात्रि। हमारे यहां की कौन है नवदुर्गा? राधा रानी और अष्ट सखियां। दुनिया पूजे है नवदुर्गन को, 9 रूप दुर्गा के। अरे राधा रानी तो जो है वह अपने आप में परम ब्रह्म है। इस सृष्टि का प्राकट्य, यह उत्पन्न, इसका जन्म जो भयो है वह एकमात्र राधा रानी से ही हुआ है, वही प्रकृति है। एक बार एक मैया आई, मैया ने आके कही, महाराज जी वैसे तो राधा कृष्ण से बड़ो प्रेम है, परंतु जैसे ही नवदुर्गा आवे तो मैं राधा कृष्ण को पीछे खिसकाए जाऊं और दुर्गा जी को आगे ले आऊं। मैंने पूछी, एक बात बता, राधा रानी देवी है कि ना? जे फाइनल कर, या तो तू राधा रानी को देवी माने ही ना है तो क्या मानती है बता? अप्सरा है, हाँ, मानवी है, क्या है वो? या तो मानवी माने तू, जा वजह से तू प्रियाजू की उपासना नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हीं में ही सब दुर्गा समाहित है। वैसे तो दुर्गा उत्सव का भाव भी यही है
कि उन काली के ऊपर भी राधा और गोपीनाथ ही विराजित होते हैं, कि काली की उपासना करके भी हमें राधा गोपीनाथ की ही भक्ति प्राप्त हो। पर यह प्रायः भाव नहीं दिखता है लोगों का। बंगाल के अंदर तो भाव हो गए, बंगाल से बाहर निकल के तो देवी तो हर जगह पूज रही, पंजाब में तो यह भाव नहीं है। अच्छा, और बड़ी गजब की चीज है, कन्हैया को कभी गैया वाले कह के नहीं बुलाया जाए, शिव जी को कभी बैल वाले कह के ना बुलाया जाए, नंदी वाले कह के ना बुलाया जाए, परंतु दुर्गा जी को शेरा वाली कह के जरूर बुलाया जाए। गणेश जी को आज से कहो, हे चूहा वाले देवता तुझको बारंबार प्रणाम, नहीं बोलोगे? पर हे शेरा वाली, हे शेरा वाली, हे शेरा वाली। ये भाव है। प्रथम श्री राधा रानी की उपासना रसिक जन करते हैं, और उसके 8 दिन, नव दुर्गा के 8 दिन अष्ट सखियों का पूजन होता है। ये अनन्यता की भक्ति है। ये समस्त देवी देवताओं की उपासना से ऊपर की बात है। ये पतिव्रता धर्म है। अलग अलग देवताओं की उपासना जब व्यक्ति करता है तो यहाँ के रसिक जन तो उसे पुंश्चली भक्ति कहते हैं, वैश्या की भक्ति। वैश्या किससे प्रेम करती है? किसी पुरुष से थोड़ी प्रेम करती है, उसे तो धन से प्रेम होता है। कौन पुरुष कितना धन देगा उससे प्रेम करूंगी। हमारी भक्ति किन किन देवताओं से होती है? जो जो देवता या देवी हमको कुछ दे सके उससे हम प्रेम करना शुरू कर देते हैं। उस देवता से प्रेम नहीं है हमको, उसके द्वारा जिस वस्तु को दिया जा रहा है उससे जो सुख की अनुभूति हो रही है उससे प्रेम है। पर यहां तो अनन्यता की बात है। तो कृष्ण की स्त्रियों का ऐसा समझ में आता है, श्री राधा रानी भ्रमर से कहती हैं कि तू कह रहा है कि कन्हैया मथुरा में रहकर बड़ा दुखी होकर मेरा ध्यान कर रहा है। यह तो एक ही कारण से संभव हो सकता है, या तो मथुरा की कोई भी स्त्री अभी तक आकर्षित ना हुई हो उस पर, उसने बड़ी कपट रुचिर हासा, बड़ी हंसते हंसते उसने अपने सब मथुरा की नागरियों को घायल करने का प्रयत्न करा हो, परंतु कोई भी मथुरा की नागरी अभी तक कृष्ण पे आकर्षित ना हुई हो। और कृष्ण बोले मेरा तो मन हमेशा गोपियों के संग रमण करने को करता है, गोपियां नहीं है, मैंने मथुरा की नागरियों के ऊपर अपनी कपट रुचिर हास को चलाते हुए उनके हृदयों को लूटने का प्रयत्न करा है, उनके चित्तों को चुराने का प्रयत्न करा है, परंतु यहाँ की नागरियां तो बड़ी कठोर हैं कि ये मेरी नहीं बन पाई है। हाय राम, इससे बढ़िया तो गोपी थी, एक बार बंद मंद मुस्कान से बस हंस देता तो वह मेरी हो गई। तो राधा रानी कहती है या तो वह दुखी है मथुरा में जाके कि उन्होंने अपनी कपट रूपी इस हंसी से उन मथुरा की नागरियों के हृदयों को भेदना चाहा, वह भेद नहीं पाए। अब हमारी याद आने लगी तो तुझको भेज दिया भ्रमर। फिर सोचने लगी कि भगवान ऐसा कैसे संभव है कि कृष्ण हंसे
और कोई भी गोपी, कोई भी स्त्री, कोई भी नागरी, कोई भी देवी, कोई भी नागपत्नी वह आकर्षित ना हो जाए, मोहित ना हो जाए कृष्ण की उस कपट रूपी हंसी के ऊपर। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर कहते हैं ठाकुर जी की हंसी कैसी है। ठाकुर जी को किसी स्त्री को अपना बनाने के लिए लक्ष्मी खर्च करने की जरूरत नहीं है। एक हमारे यहाँ को लाला है, वो 2-3 बरस से शादी करने को प्रयत्न कर रहे हो। सच्ची बताऊं, 2-3 बरस है चुके हैं। वो कह रहे हो कि बस हमारा शादी है जाए, हमारा ब्याह है जाए, उम्र निकल जाएगी, हर चीज सही उम्र में ही अच्छी है लगे, हमारो ब्याह है जाए, हमारो ब्याह है जाए। हमसे भी कई बार बोलो है, हमारे संगी अधिकतर समय रहता भी है सेवा में। कछु दिना पहले लड़की वाले देखने के ताई आए, कछु दिना पहले लड़की वाले वह देखने के ताई आए। तो लड़की वाले देखने के ताई आए तो बोले 1 लाख रुपया में बात है गई है। अरे मैंने तू तो लड़का वालो है, तू काय बात को 1 लाख रुपया देवे को। तू काय 1 लाख रुपया देवे को, तू तो लड़का वालो है। अरे महाराज जी है ना रही मेरी सर मेरो ब्याह। तो वो बिचौलिया जो आयो है कराने के ताई माने कही है मैं जा परिवार से जा लाली के संग तेरो ब्याह करा दूंगा, 1 लाख रुपया लगेंगे। कभी कभी स्त्री को पाने के लिए लक्ष्मी भी खर्च करनी पड़ती है, परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती पाठ ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे हैं कि बिना लक्ष्मी खर्च करे ही बस मंद मंद कपटी मुस्कान से सब स्त्रियों के चित्त को लुभा लेते हैं। सकपट हास मूल्य नेव तहा स्वयं मेव क्रीता भूत्वा स्व पति तास तज्जयंती। अरे यह कृष्ण की कपट का हास ही, ये कपटी रूपी हास्य ही, ये एकमात्र जितनी भी इस संसार के अंदर स्त्रियां हैं उनके हृदयों को खरीदने का मूल्य है। ठाकुर जी तो वैसे ही नंग धड़ंग, हरी आज देखो रे नंगम नंगा। सूरदास के पास आंखें ना है, परंतु जा देना आंखें दी मिली बा देना ठाकुर जी नंगे ही खड़े वैवा के सामने। सूरदास ने 2 वस्तुओं को देखा। प्रथम भगवान श्री कृष्ण के नंगम नंगा शरीर को, श्रीनाथ जी के, और बाकी बाद माया के प्रपंचों को। और माया के प्रपंचों को देखने के बाद हाथ जोड़ के बोलो ठाकुर जी मेरे नेत्रन को वापस ले लो। तेरी छवि निहार ली, परंतु यहां जीव जगत के अंदर माया जगत की इन लीलाओं को देखने की कोई आकांक्षा नहीं है। मंद मंद मुस्कान आपकी मेरे हृदय में बसी हुई है। और वह श्री कृष्ण, अगर उनको किसी भी इस संसार में स्त्री को खरीदना होता है तो उनके पास पैसा क्या है? वैसे तो नंगम नंगा है, वैसे तो लगोंटधारी हैं, ब्रह्मचारी हैं। ठाकुर जी की, वृंदावन वाले ठाकुर जी की जब चर्चा करी जाए ना, तो रास करने के बाद एक लीला आवे है। राधा रानी कहीं फंसी वहीं, तो वहां पे ब्रह्मचारी कोई होए वो ही बचा सकता था राधा रानी को। चहूं और पूछा गया कौन ब्रह्मचारी, कौन ब्रह्मचारी, कौन ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारी ना मिलो। कन्हैया आयो बिल्कुल सबन को भीड़ को काट तो फाट तो आगे आके कमर पे हाथ रख के बोलो मैं ब्रह्मचारी है। गोपिया कहीं तू कैसो ब्रह्मचारी, तूने तो रास करो है। नहीं हम ब्रह्मचारी।
दिखा हमको तू कैसे ब्रह्मचारी। अलग अलग कथाएं हैं, प्रिया जी के लिए भी कथाएं हैं। एक डोर पर चल के दिखा, एक धागे पे चल के दिखा, अगर तूने दिखा दिया तो हम मान लेंगे तू ब्रह्मचारी। ठाकुर जी 1 सेकंड में चल दिए। उपनिषद कहता है ठाकुर ब्रह्मचारी है। गोपाल तापनी उपनिषद। कृष्ण कौन है ये प्रश्न पूछा गया, उत्तर में कहते हैं ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी के पास तो भिक्षा में कुछ वस्तु मिल जाए वही तो रख सकता है। कमंडलू में जाके भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही, और कुछ वस्तु रखता है अपने पास ब्रह्मचारी? नहीं रखता है। भिक्षाम देही, परंतु उसके पास एक वस्तु है, उसके पास एक जगह पर रुपया इकट्ठा है जिससे वह इस समस्त संसार की समस्त स्त्रियों के मन का हरण कर लेता है, मन का मंथन कर देता है, और वह है एकमात्र मूल्य ठाकुर जी की हंसी। सिर्फ मंद मंद रूप से हंस देते हैं। रंग भर्यो मुस्कात लला निकस्यो कल कुंजन ते सुखदाई, मैं तबही घर से निकसी तकी नैन विशाल की चोट खाई। रस खान सो घूमी गिरी धरनी, हिरनी जीमी बान लगे गिर जाई। टूटी गयो घर को सब संबंध, छूट गो आरज लाज बढ़ाई। रस खान कह रहे हैं कि मैं ठाकुर जी की एक कुंज के बाहर जाके खड़ी है गई। सखियन ने बताया कि आज यहां से जा वाली कुंज से बाहर निकसेंगे, बाहर आएंगे। मैंने गोपी को भाव धारण करो और ठाकुर जी को देखने के ताई खड़ी है गई। मैं तभी मुझे तभी कोई बड़ी देर वही ठाकुर ना आयो, तो मैंने गोपी सु कही कि ऐसो है गोपी, मैं अपने घर को जा रही हूं अभी। ठाकुर जी जब आवे अपनी लीला करके तो बता दियो, मैं अपने घर से निकल के आ जाऊंगी। घर से बाहर आए के देख लूंगी कैसो जी को ठाकुर। ठाकुर जी कुंज से निकले। निकस्यो कल कुंजन से सुखदाई, मैं तबही घर से निकसी। मुझे भी सूचना मिली ठाकुर जी ऐसी यहां आ रहे हैं, कुंज से अभी अभी निकले हैं। मैं ठीक उसी समय अपने घर से निकल पड़ी, तकी नैन विशाल की चोट खाई। रस खान सखी रूप में कह रहे हैं, तभी उसी समय भगवान के नैन विशालों ने मुझे गंभीर रूप से चोट लगा दी, घायल कर दिया। क्या हालत हुई उनकी? रस खान सो घूमी गिरी धरती। बस एक बार ठाकुर जी ने देख लिया, बड़ी बड़ी आंखों से मंद मंद मुस्काते हुए। ये रस खान जो ठाकुर जी के बड़ी बड़ी लीलाओं का वर्णन करने वाला, ठाकुर के एक नयनों से और कपट रुचिर मुस्कान को सहन नहीं कर पाए। रस खान सो घूमी गिरी, वहीं घूम कर धड़ाम सी ना गिर पड़े रस खान। हरनी जीमी बान लगे गिरे जाई, जैसे कोई हिरण हो और व्याघ्र शिकारी उसको बाण मार दे। श्री राधा रमन की ऐसे नयन है। घूम घूम के गिरता है। हिरण एक बार में नहीं पटकी मारता है, तड़पता है, इधर उधर फड़फड़ाता है। यह चोट लगी है। रस खान कह रहे हैं, टूटी गयो घर को सब बंधन,
सिर्फ एक बार ठाकुर जी ने देख लिया और मेरे जीवन का जितना भी बंधन है, इस माया का, इस घर का, इस जगत का, टूट गया। छूट गो आरज माँ लाज बढ़ाई। अब तो बस एकमात्र मुझको मेरे ठाकुर चाहिए और कोई नहीं चाहिए। जब से निरखो यह शाम पिया, तब से जिय धीर धरे, कहो कैसे नैन के बाण करारो लग्यो, मुस्कान को भाव पुरो कहो कैसे। ठाकुर जी के मुस्कान का भाव क्या है कि नैन को बाण करारो लग्यो। करारो मतलब बड़ी जोर से लगाए। हमारे यहां कहवे जैसे किसी को चांटा मारो, ये ब्रज को भाव है, ब्रज को शब्द है। एक हो एक करारो चाटो मारनो। करारे को माने तगड़ी तरीका से पढ़ो है बाप में। एक करारो लगाए के दे। हमारे यहां कहे दो छोरा खड़े हुए हो, सामने वाले से बाकी दुश्मनी होए, तो आप एक मित्र दूसरे मित्र से कहे जाए के कान के नीचे करारो लगाए के दे। मतलब बड़ी तेजी से जाके कान के नीचे एक थप्पड़ मार दे। और गोपी कह रही है नैन को बाण करारो लग्यो, मुस्कान को घाव पुरो कहो कैसे। एक चीज ने नहीं मारा है, आंखन से तो करारो लगो ही है, परंतु मुस्कान सो घाव पुरो कहो कैसे। ये जो ठाकुर ने मंद मंद रूप से कपटी रुचिर हासा ये हंस दिए हैं ना, इसका घाव भर नहीं रहा है। किसी को चोट लग जाए, जैसे भगवान श्री कृष्ण, ये प्रेम विलक्षणता है, ये प्रेम की रीति है। वैसे कभी भी भगवान श्री राधा कृष्ण किसी भी प्रकार का कोई भी पीड़ा अपने प्रियतम या प्रियतमा को नहीं देना चाहते हैं। श्री राधा रानी भी जब भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन देने या लेने के लिए तत्पर होती हैं, तो वह अपने आभूषणों को भी निकाल देती हैं। क्यों निकालती हैं? आलिंगन नहीं तो दे रही हैं, परंतु रसिकाचार्यों ने कहा कि राधा रानी जब भगवान श्री कृष्ण को आलिंगन देने के लिए तत्पर होती हैं, तब वह अपने आभूषणों को भी निकाल लेती हैं। कहीं मेरे आलिंगन देते समय आभूषणों में ठाकुर जी की जो केश है वह फंस ना जाए और मेरे आभूषणों से प्रियतम को कोई पीड़ा ना पहुंचे। ये भाव की सर्वश्रेष्ठता है। तत् सुख सुखित्वम्। वस्त्र भी वह धारण करती हैं प्रियाजू उस समय पर कि उसकी कोई गोटा किनारी से ठाकुर जी की देह पर कोई चिन्ह भी ना लग जाए। सकोमल सदेह भगवान श्री कृष्ण की, और उस पर अगर राधा रानी ने ऐसा बूटी का, ऐसे गोटे की लगी हुई किसी वस्तु का किनारी का वर्ण कर रखा है और उसके बाद आलिंगन देने के लिए गए और आलिंगन देते समय प्रिया जी की उस साड़ी की किनारी का निशान प्रियतम के श्री अंग पे लग गया, तो उसकी सर्वाधिक पीड़ा अगर किसी को होती है तो राधा रानी को होती है। उससे भी ज्यादा श्रेष्ठतम रूप से अगर किसी को पीड़ा राधा रानी से भी ज्यादा किसी को होती है तो राधा रानी की दासियों को होती
राधा रानी की दासियों को यह लगता है कि हमने श्रृंगार में गलती कर दी। हमने अपने मन का भाव लेकर श्री प्रिया जी के सौंदर्य के रूप वर्धन को बढ़ाने के लिए ये गोटा किनारी को लगाकर बड़ी चमकते हुए लगाकर प्रिया जी को तो पहना दिया, परंतु यह भूल गई हमसे ज्यादा सुख तो प्रिया जी को तब आता है जब वह उन वस्त्रों को धारण करती है जिससे प्रियतम को कोई पीड़ा ना पहुंचे। ये आंतरिक सुख है, ये सेवा सुख है। अभी एक भगत आयो, हम मंदिर में हते, तो मैंने देखी प्रेमोत्सव चल लो, हमारे पास आयो महाराज जी प्रेमोत्सव चल लो, अपने हाथन से मैंने पोशाक बनाई है, प्रियतम को चढ़ाए दो। अच्छा बाको पोशाक को थैला इतनो बड़ो, मैंने को इतनो से तो ठाकुर है, इतनो बड़ो थैला है। तो मेरे बुद्धि में आ गई कि ये सही साइज की नहीं होगी। ऐसे दो व्यक्ति आए, हाँ? एक इसकी जिसकी मैं बता रहा हूं, मैंने कहा मैयारी तूने यह जो पोशाक बनाई, तूने नाप की बनाई कि बिना नाप की बनाई? क्योंकि जो मुझे दूर से दिख रही है ऐसा लग रहा है ये बिना नाप की है। तो मैया बोली, और बाको पति भी संग में हतो, मैया बोली मैंने फोटो में राधा रमन जी को देखा, मैंने आंख बंद करी और मेरे मन में भाव आयो कि इतने बड़े राधा रमन जी हैं, और मैंने लेके पोशाक बनाए दी, अभी भी धरी वही है, इतने बड़े ठाकुर की है। ए मेरो ठाकुर दसांगुलम्मा, 10 उंगल से बड़ो ना है, तू बिहारी जी के साइज की पोशाक बनाए के ले आई। कैसे पहनाऊं, कैसे पहनाऊं, तू बता कैसे पहनाऊं? बाको पति बोलो मेरी पत्नी ने बड़े भाव से बनाई है, पहना तो दो। मैंने कही यार ठाकुर जी स्मॉल साइज, तू बना रहे हो एक्स्ट्रा 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 लार्ज साइज, कहां से काटूं कहां से छाटूं, कौन सा साइज ठाकुर जी को पहनाऊं? राधा रमन जी को बिहारी जी की पोशाक लाके दे कि बिहारी जी की पोशाक राधा रमन जी पहन ले, कैसे पहनेंगे? अरे राधा रानी की दासी का भाव है कि राधा रमन लाल उस पोशाक को पहने जिससे प्रियतमा को कोई कष्ट ना हो, और प्रियतम उस पोशाक को धारण करे जिससे प्रियतम को कोई कष्ट ना हो। एक भगत हो, कल परसों आयो, परसों रात्रि की बात है, कोई यहाँ की अब कोई वो है गई है भजन गायिका बहुत बड़ी, तो उनको कल जन्मदिन हतो, तो उन्होंने पोशाक भिजवाई परसों रात्रि को। हम बोले महाराज जी प्रेमोत्सव चल रहा है, थोड़ा धारण करा दियो, हाँ सेवा एक हो जाएगी, उनका जन्मदिन भी है। हमने पोशाक देखी नहीं, परिकर से आई थी, हमने कहा ठीक है ऐसा है, देखो वैसे तो सबके क्रम बंधे हुए हैं, पर ठाकुर तुमने जो पोशाक है उसमें से एक पटका ले लेंगे, ठाकुर जी को धारण करा देंगे। बोले हाँ हाँ ऐसो है, मंगला आरती में ठाकुर जी को पटका धारण करा देना। सुबह के समय, रात्रि में ओलाई के समय, शीत ऋतु में, और सुबह के समय ठाकुर जी लोई ओढ़ते हैं, लोई रजाई ओढ़े, कंबल ओढ़ते हैं। ठंड का समय है ना, तो ब्रज का भाव है, तो ठाकुर जी आप जैसे दर्शन करो रात्रि के समय, ओलाई के समय पर, तो बड़ा कंबल सौल सा कुछ ओढ़ आड़ के बड़ा ऐसे बैठे हुए होते हैं। हाँ लबादो, लबादो बाद में भी आए, बाद में आयो लबादो, शुरू से हती तो लोई। डाकोर में भी रणछोड़ राय रजाई सी ओढ़ के बैठे करें, वहां लबादो ना आए, लबादो बाद में आयो, जब मुसलमान आए फिर रसिकाचार्य ने उस भाव को धारण करो। हमारे यहां तो एक बाजार को नाम है लोई बाजार, जानो आप लोई बाजार?
आजकल तो वो ठाकुर जी की पोशाक बिके, जे होवे वो ना है, पहले ठाकुर जी की लोई बिकती वहां पे। कंबल खरीदने के तई जाते, रुई को साफ करने की मशीनें लगी वहीं, रजाई बिकती। आज से 20-25 साल पहले भी आ जाओ, ठंड में जितनो बाजार सजतो सिर्फ लोई बिकती थी। जई वजह से वह जगह को नाम है लोई बाजार। ठाकुर जी लोई ओढ़े। विश्वास करो, रात्रि में जब यह सब बात हो गई, मंगला में ठाकुर जी किन वस्त्रों को पधराएंगे, ये सब की चर्चा हो गई, तो अब उन भजन गायिका की पोशाक अंदर से निकाली। जैसे ही अंदर से निकाली, वहां पे बहुत सारे सितारे लगे हुए हैं, बहुत सारे सितारे लगे हुए हैं। अब ठाकुर जी तो ओढ़ता है, ठाकुर जी तो ओढ़ते हैं, मैंने कहा ना लोई की तरह से ओढ़ते हैं। मंगला के समय, रात्रि के समय, जब औलाई या भोग, ब्यारू भोग, शयन आरती के दर्शन हो, मेरे मन में ये भाव आए, मैं इनको ओढ़ाऊं कैसे? ये तो बड़ी चुभेगी, ये तो बड़ी चुभेगी, हर सितारा चुभेगा। ये शेरा वाली को तुम जितनी चुन्नट पहनाओ ना, सब चुभे शेरा वाली को, गारी देती होगी मन से। वह कौन सो सबसे खराब वालों, गोटा वाली चुनरी तो वही दुर्गा जी की बने। वैष्णो देवी में कछु मिले तो सबसे खराब कपड़ों भयो, बा में सबसे खराब गोटा लगो जो चुभ जाए, थोड़ी देर में हाथ धर लो, दाद खाज खुजरी है जाए लोगन के। और वैसे करे मैं मैया को भगत, में मैया को बेटा, में मैया को बेटा। ये भाव की सेवा है। हमने आरोप हुआ ही नहीं, हमने कहा बड़े सितारे लगे, ठाकुर को चुभन होएगी, कैसे हो राग हुआ? तो एक तो भगत अभी आयो है, सच में ठाकुर जी के वस्त्रन में उस वस्त्र को धरो भयो, महाराज कंबल काट के पोशाक बनाए दीनी है। कंबल काट के पोशाक बनाई दी है। मैंने कही कंबल की जितनी मोटाई है, वह मोटाई में तो ठाकुर की कलाई खत्म हो जाए, और तूने तो बाकी पोशाक बनाई भैया, रखी हुई है। 4 बार बाकी महाराज जी मेरी पोशाक चढ़ा दो, मैंने कभी ना चढ़ाऊंगा। ये भाव की उपासना है, ये भाव की उपासना है, किसी रस की उपासना है। क्या भाव का मंथन कर रहे हो कि वह रस बने? किस दही का मंथन कर रहे हो कि माखन निकले? भाव बिल्कुल सही होना चाहिए। सो रस खान तो महाराज फ्लैट है के गिर गयो। मां ने बड़ी कोशिश करी कि मैं बिल्कुल सजग रहूं, परंतु टूटी गयो घर सो सम। ओ भैया बड़ी तेज हॉर्न बजे, जरा निवेदन करवाए दो बाहर। ठाकुर की बांसुरी बजने वाले क्षेत्र में कौन कौन से हॉर्न बज रहे हैं? जय जय श्री राधे।